Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट वो क्या सोच रहे हैं। सो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिन्हें भी आप पूरे दिल से मानते हैं उन्हें ज़रूर से याद करें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स बताएं यूनिवर्स। सबसे पहले है पेशेंस, पार्टिसिपेशन, slowing down, understanding and transformation. Okay. Projection, playfulness, flowering, guidance and silence. बॉटम ऑफ द डेक से है अलोननेस। ओके, सो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि उनकी एनर्जीज को। ठीक है, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो किसी चीज़ को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को बहुत पेशेंसली डील करे। पेशेंसली मतलब कि बहुत सब्र करके, जैसे कि ना आपके पर्सन बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब फीलिंग्स बहुत हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस ना करना, कोल्ड सा बिहेव करना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने अंदर एक पेशेंस लेकर के आए हुए हैं। लाइक वो ऐसा दिखाई देता है कि वो शांत रहना चाहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं रहे हैं अभी। उनको लाइक ऐसा है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे एकदम शांत रहना है। तो ऐसी एनर्जी है, जो भी चीज़ें सही होंगी मेरे लिए वो अपने आप से हो जाएंगी। जो भी चीज़ें राइट होंगी, जो भी चीज़ें सही होंगी, जो भी चीज़ें बेटर होंगी, वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, जो भी होना होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी वो नहीं करना, लाइक अपनी तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेने हैं। तो एक एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन ना सब्र करके बैठे हैं कि जो भी होना होगा वो अपने आप से हो जाएगा, जो भी मेरे लिए सही होगा, बेटर होगा, वो अपने आप आ जाएगा मेरे पास।
तो ये भी देखने को मिल रहा होगा कि वो बात नहीं कर रहे होंगे। आप अगर कुछ उनसे पूछते हो तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देते, खुल के नहीं बोलते कुछ भी। सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। सो हाँ, तो कोल्ड सा बिहेव दिखाई देते हैं आपके पर्सन का। और यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए और देखते हैं पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं आपकी पर्सन की लाइफ में आपके अलावा। एक तरफ आप हो और एक तरफ बाकी के ऑप्शंस हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि आपके पर्सन अभी जो हैं और भी लोगों से बातें कर रहे हैं। उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट औरों से बातें कर रहे हैं, वो एनर्जी है। और जो इनके पास ऑप्शंस है ना, उनसे इनकी बातें हो रही हैं। और जो एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे आप कुछ भी कहो, इनके कज़न्स कहो, फ्रेंड्स कहो, सिबलिंग्स कहो, आई फील कि बाकी और चीज़ों में लाइक यू नो जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना, वो ये कर रहे हैं। कोई पार्टी, फंक्शन, वेडिंग अटेंड करना, वो ये कर रहे हैं। अपना काम, अपनी चीज़ें बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं। औरों से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन मतलब और चीज़ों में ये एक्टिव हैं। लेकिन बात आ जाती है जब आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं। यू नो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि सिर्फ आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब तो चीज़ों में ये बहुत एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आई फील कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपकी पर्सन कंफ्यूज हैं। जैसे मैंने बोला ना कि इनकी औरों से बातें हो रही हैं, आपके अलावा ऑप्शन है और औरों से भी बातें हो रही हैं, तो ये कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि और दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन, आप भी हो और भी 2-3 लोग हैं और उनमें कंफ्यूज होकर के बैठे हैं कि मुझे क्या करना। और आई थिंक इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है पेशेंस की, कि पेशेंस रख के बैठे हैं कि जो मेरे लिए बेटर होगा वो मेरे पास खुद चल के आ जाएगा। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऑप्शंस रखते हैं और ये ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। आप भी उनके मन में हो, लेकिन उनके मन में और भी 2-3 लोग हैं जो कि मतलब ऐसा दिखाई देता है कि ये तो कंफ्यूज है टोटली कि मुझे किस साइड जाना है या किधर एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। ये टोटली उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है। बट आई फील कि ये जो पेशेंस की एनर्जी है ना, वो इसीलिए निकल के आई है, ठीक है। सिंपल सी चीज़, या आपको भी दिख रहा होगा कि बाकी और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बट ये मेरे से ही बात नहीं कर रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये क्लियर नहीं है अभी इस रिश्ते को लेकर के, क्लियर नहीं है आपको लेकर के, और ये एकदम शांत होकर के बैठे हैं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में कि जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप से हो जाएंगी। जो मेरे लिए हैं वो मेरे पास अपने आप आ जाएंगी। इनके दिमाग में आप, और ये भी है कि इनके दिमाग में आपके अलावा 2-3 लोग और हैं। तो इनका ये है कि सब में से जो इनके लिए होगा यूनिवर्स इनको वो दे देंगे, जो इनके लिए राइट होगा, क्योंकि ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ये हो गए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, ऐसा करके, ठीक है। यस, ऐसा दिखाई देता। ऑप्शंस हैं, इनके ऑप्शंस रख रहे हैं, ओके। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। देखिए, मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो ये दिखाई देती है कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना इनकी ज़िंदगी में, इनकी फैमिली भी वो ऐड कर रही है। मतलब लाइक
ये ऑप्शंस इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते लेके आ रही हैं, एक के बाद एक 2-3 रिश्ते आए रखे हैं और इनको बोला जा रहा है कि देखो एंड डिसाइड करो, एक तरफ आप हो। सो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनका आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं आ रहा, वो बहुत स्लो हो गए हैं, बातें बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। पीछे रीज़न है उसके फैमिली, मुझे यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रीज़न दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ना कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे, कोई भी फास्ट एक्शन या कुछ भी, मतलब उनकी ना एनर्जीज बहुत स्लो एंड लो हो गई हैं। लाइक आपको बहुत फास्ट या कुछ क्विक एक्शन उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनकी फैमिली के शायद कुछ कह सकते हैं कि कुछ डिमांड्स हैं रिश्तों को लेकर के, या हो सकता है उनकी फैमिली लव मैरिज के अगेंस्ट है। ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली को पता भी नहीं है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप है, या अगर मालूम है उनकी फैमिली को तो मे बी वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के। तो इस वजह से भी जो है आपसे थोड़े कटे कटे से रहने लगे हैं वो। और मैं ये कहूँगी कि अभी हैप्पी तो वो खुद भी नहीं है अपनी लाइफ में, बट बहुत कन्फ्यूज़न में ज़रूर है, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि हाल ही में शायद कोई रिश्ता भी आया है इनकी फैमिली की तरफ से, एंड उसमें मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक वे में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सो आई थिंक आपके पर्सन वहाँ स्टक हो गए हैं, क्योंकि वो फैमिली को क्या कहें, क्या बोलें कि उन्हें क्यों नहीं करना ये रिश्ता, क्या मतलब यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि ये ना बहुत स्टक से हो गए हैं, ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या खुद के लिए इस रिश्ते के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी हो गई है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ चाहते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई भी क्लियरिटी पर वो नहीं है कि वो 100% पे नहीं है कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। उनको खुद को नहीं पता और बहुत स्लो से हो गए, मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी उनके बहुत स्लो एक्शंस हैं आपकी तरफ। अभी कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं देख पा रही हूँ मैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है द एम्प्रेस एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मतलब कि वो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली उनसे क्या बोल रही है या उनकी मदर उनसे क्या बोल रही हैं, ठीक है। एंड आपका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर के, या आप किस टाइप के पर्सन हो। मतलब एक एनर्जी मुझे से दिखाई देती है कि आपकी पर्सन एनालाइज कर रहे हैं, सबकी बातों को सुन रहे हैं, आप भी उनके दिमाग में हो, आप भी उनके जहन में हो, और उनकी फैमिली जो चाह रही है, जो कह रही है, वो भी उनके जहन में है। और मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं हर तरफ से, आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उधर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक कि क्लियर डिसीजन पर नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि उनकी मदर और उनकी सिस्टर दोनों ही अगेंस्ट है मे बी इस रिश्ते के, या उनको बहुत समझाते हैं। मतलब आपके पर्सन को उनकी मदर और अगर उनके सिस्टर हैं तो वो भी उनको बहुत समझाते हैं अपने तरीके से, तो ये भी मुझे दिखाई देता है। सो आई थिंक कि उनके ऊपर एक अलग अलग तरीके की प्रेशर है, उनके ऊपर एक अलग ही तरीके का प्रेशर मुझे दिखाई देता है। एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई हो जिसमें आपने उनको बहुत कुछ बोल दिया, बट आई फील कि उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने क्यों बोला, किस लिए बोला, या
जब आप बोल रहे थे या गुस्सा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, वो चीज़ भी इनको समझ में आ रही है। अगर आपका ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया या आपका ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया और उसको बहुत हर्ट कर गया, तो मैं बता दूं कि वो नाराज़ नहीं है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को, एंड आपने किस वे में बोला और किस तरीके की एनर्जी में जाके आपने वो बोला। मतलब वो फील कर पा रहे हैं कि अगर वो भी आपकी जगह होते तो ऐसे ही करते, यही रिएक्शन निकल के आता। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, चेंजेस। लेट्स सी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए, चीज़ों में चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, चीज़ें बदलें और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी दूर हों। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को भी और इस रिलेशनशिप को भी। आई फील अभी आपके पर्सन बहुत परेशान है और जो इनके भी करंट एनर्जीज चल रही है ना, उसमें बदलाव चाहते हैं कि उसमें चेंज आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए। और दूसरा इनका सोचना ये है कि चीज़ें कितना बदल गई, मतलब पहले सब कुछ कितना ईजी से जा रहा था और कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, और अभी एकदम से कैसे चीज़ें बदल गई कि इतनी ज़्यादा टेंशन आ गई। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एक होता है ना कि अभी तो हम हंस रहे थे और अगले ही पल ऐसा मोमेंट आ गया कि हम उदास हो गए या हम परेशान हो गए, टेंशन में चले गए और हमें सोचे थे यार अभी तो थोड़े दिन पहले तो इतनी अच्छी एनर्जीज थी और अब क्या हो गया, थोड़े दिन पहले तो इतनी खुशियाँ थी और अब इतना गम क्यों है। तो वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना ये फील कर पा रहे चेंजेस की, कितने जल्दी सब कुछ बदल गया और क्या था और क्या हो गया। और अभी जो सिचुएशन, जो एनर्जी सभी चल रही है उसमें भी बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक बदलाव आ जाए और ये जो टफ टाइम है ये ख़त्म होके, ये परेशानियां ख़त्म होके कुछ अच्छा देखने को मिले। क्योंकि अभी वो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ भी अब टेंशन का नहीं देखना चाहते वो किसी भी तरीके का। अगेन एयर साइन है, वही जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, प्रोजेक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस से हो गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, क्या चूज़ करूँ क्या चूज़ ना करूँ। जो दिख रहा है वो सही है या जो मुझे मेरे कानों में आ रही हैं बातें वो सही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ गलत सोचा, आपके बारे में कुछ गलत सोचा, आपको लेकर के गलत थॉट्स रखे, वो भी किसी और की बातों में आकर के इनको किसी ने बोला और इन्होंने उस पर यकीन किया। और आई फील कि वो चीज़ें भी लाइक इनको बहुत स्टक कर रही हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। और मतलब समझ नहीं आ रहा है, इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, बहुत कन्फ्यूज़न भरी एंड बहुत एंजाइटी वाली एनर्जी हो गई है। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, मेंटल पीस नहीं है और बहुत ओवर थिंकिंग है। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और बहुत हेल्पलेस सा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अभी इनका ऐसा है कि कोई हो जो मुझे गाइड करे, कोई हो जो मुझे बताए कि मुझे ये पाथ फॉलो करना है या मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए। सो भी पूरी तरीके से एक स्टक एनर्जी दिखाई देती है ना। अगैन एयर साइन है यहाँ पर। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएं
और थोड़ा टेंशन फ्री टाइम इनको मिले, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से ये गुज़र रहे हैं, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशान ये हो रहे हैं, मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है। और जब मन और दिमाग शांत नहीं होता तो कोई काम करने का मन नहीं करता और एक बेचैनी सी है, ये देख रहे हो। इनकी विश है कि जो खुशियाँ हैं वो लौट आएँ और जो टेंशन है वो चली जाए, और चीज़ें ये हील, इनका ये है कि चीज़ें हील हो जाए। खुद को भी ये हील करना चाहते हैं कि मैं भी हील हूँ, मेरी सिचुएशन भी हील हो, बैलेंस आए मेरी लाइफ में। तो ओवरऑल ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस आए, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी आए, हैप्पी एनर्जी आए, जहाँ पर ये इंजॉय कर सके, क्योंकि अभी ये इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये बेशक दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए, वो खुशी नहीं दिखाई देती, बल्कि मूड स्विंग्स दिखाई देते, कि हैवीनेस दिखाई देते, कि आपके पर्सन बहुत हैवी एनर्जी में है। ओके, फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपकी पर्सन थोड़ा रिग्रेट भी फील करते हैं। पहली चीज़ तो आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है और हमेशा इनको अट्रैक्ट करता है, एंड काफ़ी पीस इनको महसूस होता है। बट और मुझे लगता है आप बहुत प्योरली आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, बहुत प्योरली। एंड आई फील आपके पर्सन को ना थोड़ा सा इस बात का रिग्रेट होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ बोले, मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी, आप बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग। आपने उनसे बहुत प्योरली लव किया, बट उन्होंने उसमें झूठ एंड सब कुछ ऐड किया, मतलब झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, और इनमिच्योर एनर्जी, कुछ भी करना बिना सोचे समझे, कोई सीरियस ना होना रिलेशनशिप के लिए, जस्ट जो मन में आ रहा है करना। तो ये चीज़ें रही हैं, प्रॉमिसेस को तोड़ना। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में ये चीज़ें भी चलती है, मतलब वो इस कंपैरिजन में भी हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया, वो मेरे साथ कैसे बिहेव किया करती थी या किया करता था, और मैं कैसे कर रहा हूँ या कैसे किया था मैंने बिहेव। तो ये सारी चीज़ें वो कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि वो एक कंपैरिजन में है। अगेन एयर साइन है। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द लवर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। देखो, थोड़ी बहुत हेल्थ इशू भी चल रहे हैं इनको, अभी फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, और रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आ ही रही है। ओके गाइज, मुझे ना यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई फील आप हमेशा उनको गाइड किया करते थे, ठीक है, द लवर्स एनर्जी है। आप हमेशा उनको गाइड किया करते थे, आप उन्हें हमेशा सही गलत समझाया करते थे, आप उन्हें बोला करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे और क्लियर करते थे उनको। बट आई फील कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से उनको कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं है उनकी लाइफ में, उनको सही डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, उनकी गलत और सही को बताने वाला नहीं है कि तुम्हारा ये गलत है और तुम्हारा ये सही है। एंड आई थिंक कि मुझे ऐसा भी लगता है शायद आपने इनको बहुत गाइड करने की कोशिश भी की थी, आपने इनको बहुत समझाने की भी कोशिश की थी, बट इन्होंने ही आपकी नहीं सुनी बिल्कुल ही। इन्होंने टोटली आपको इग्नोर किया, आपको सुनना ही इन्होंने नहीं चाहा। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में रिलेशनशिप बिखर गया इनकी, मतलब इन्होंने आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद इनको अपनी और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई जहाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था।
एक चीज़ ज़रूर है कि आप इनको जो भी गाइड करते थे ना, वो इनके लिए परफेक्ट बैठता था। मतलब आप इनको जो भी गाइड करते थे, ये उससे अच्छा कुछ कर जाते थे आपकी गाइडेंस के थ्रू या आपके आइडियाज़ के थ्रू, ठीक है। बट जब से आप गए हो इनकी लाइफ से, मुझे दिखाई देते हैं कि इनकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं अपनी लाइफ में और बैलेंस तो पूरी तरीके से ख़राब है इनकी लाइफ का। तो अभी मुझे तो दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको याद आता है वो टाइम कि आप कैसे उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे आप उनको हर चीज़ आप उनको बोल रहे थे कि ये गलत है, ये सही, लेकिन उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा, इग्नोर किया टोटली। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, अभी इनकी एक मिक्स एनर्जी आई कि इनको ये इमोशनल भी होते हैं, उस बात को सोच के इनको प्यार भी आता है आपके ऊपर, और ये मिक्स एनर्जी है इनकी, ये मिक्स हो जाती है एनर्जी। यहाँ पर है साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। साइलेंस क्यों इन्होंने बना रखा है, साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। मतलब ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट आई फील ये साइलेंस इसलिए है क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपसे बोलने की, आपके सामने आके कुछ कहने की। बिकॉज उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि इन्होंने पहले आपकी नहीं सुनी थी, तो इनके मन में डर है कि अब आप उनकी क्यों सुनोगे। सो ये साइलेंस इसलिए है क्योंकि इनकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, वो करेज नहीं आ रहा है इनके अंदर कि ये आपका सामना करे। क्योंकि पहले जब आपने इनको कुछ समझाने की कोशिश की थी तो इस पर्सन ने बिल्कुल नहीं सुना, और अब इनको लगता है कि आप क्यों सुनोगे। ये इनकी गलतफहमी भी हो सकती है आप रेडी हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, बट उनकी सोच में आप तो रेडी हो कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन वो अपनी सोच से जब सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आप क्यों एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा किया होता उनके साथ कि आप उनको इग्नोर करते और वो आपके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन इग्नोर करके बिल्कुल बात बंद हो जाती, तो आप आगे से जाने में थोड़ा संकोच करते हैं, आगे से जाने में थोड़ी नर्वसनेस होती है आपको, और आप ये सोचते, थोड़ी हेजिटेशन होती, और आप ये सोचते कि यार मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और वो हिम्मत लाने में टाइम लग जाता, या मैं कहूँ कि वो हिम्मत एकदम से नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता एकदम से। तो वही मुझे दिखाई देता है, इसीलिए इतने साइलेंस है ये, क्योंकि अभी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है बात करने की। और वैसे ये बहुत इस तरीके से करते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई फील कि ये हर बात के बारे में सोच के चलते हैं, इनको फ़र्क हर चीज़ का पड़ता है। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। अलोननेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले, और किसी से भी बात नहीं हो रही है, ना ये कर पा रहे, लेकिन बात होती है लेकिन दिल की बात नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड है जो कि बताता है कि आपके साथ ये बात करना चाहते हैं, आपको ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे। तो पूरी तरीके से ये अकेले से हो गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि 8 डेज़ बाद, ठीक है, 8 डे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि हो सकता है 8 डेज़ बाद ही आपसे कांटेक्ट करें, या कुछ लोगों के लिए ऐसा कि 3 मंथ्स बाद ही आपसे कांटेक्ट, 2 मंथ्स बाद ही आपसे कांटेक्ट करें, या फिर 8 to 11 डेज़ में भी आपसे कांटेक्ट करें, या कुछ लोगों के लिए ऐसा कि 2 मंथ्स बाद ही आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर है, बट जो चीज़ जिस टाइम पर होनी होती है उसी टाइम पर होती है, और इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें।
सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि कब क्या और कैसे होना है। तो मुझे जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करें 8 to 11 डेज़ में या फिर 2 मंथ्स में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर है कि ये करना तो चाहते हैं आपसे बात, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और उसकी एनर्जी निकल के आ रही है कि वही कि कभी चीज़ें टालते 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 इतना टाइम आ ही जाएगा या हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो है एक ऐसी एनर्जी में जहाँ वो क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे और चीज़ों को थोड़ा टालते जा रहे हैं, तो ऐसे में इतना टाइम इनको लग सकता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।